तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी समेत कई ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना के साथ अलग अलग दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत की है और अगले साल हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली G20 मीटिंग को कामयाब बनाने में मदद की अपील की। सीतारमण ने आज जर्मन वजीर खजाना क्रिस्टियन लैंड के साथ बातचीत की। उन्होंने कई शोबों में मुमकिन ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने जर्मनी से भी अपील की कि वो G20 की सदारत में हिंदुस्तान के साथ ताउन करे। सीतारमण ने न्यूजीलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर फाइनेंस ग्रांट रोबशन से भी मुलाकात की और फिनटेक और इंडिया स्टेक सिस्टम इंटरपोर्टेबिलिटी में ताउन की अपील की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर फाइनेंस जेम्स चार्ल्स से भी मुलाकात की और हिंदुस्तान की सदारत अगले साल होने वाले G20 इजलास में उठाए जाने वाले मुमकिन उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसी दौरान वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि आलमी मईशत को बैक वक्त मुतादिद चैलेंजेस का सामना है और इसके खतरात से निमटने की हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। यहाँ बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग के मौके पर G20 के वज़राए फाइनेंस और मरकजी बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग के इख्तिताम पर खिताब करते हुए सीतारमण ने कहा कि G20 के वज़राए खजाना ने पुरखतर आलमी सूरत हाल से निमटने के लिए अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए हमेशा साथ आए हैं और अवाम की खुशहाली के एक मकसद के हुसूल के लिए काम किया है। उन्होंने G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स से भी अपील की कि वो इस समत में काम जारी रखे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि हिंदुस्तान का मानना है कि G20 की मेजबानी एक मौके के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। तकसीरियत में एतमाद की बहाली हिंदुस्तान की सोच का बुनियादी हदफ है। हिंदुस्तान की पहल एक दूसरे पर इन्हिसार की पहचान को फरोग देना है। हम सब एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल दुनिया की ख्वाहिश रखते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के त्रिपुरा दौरे के एक दिन बाद अपोजिशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने जुमा को इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने छोटे तामीराती कामों जैसे स्कूल की इमारतें और जिले सड़कें वगैरह का संगे बुनियाद रखवाकर सदर जमहूरिया की तौहीन की है। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी और लोकसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र चौधरी ने कहा कि सदर को प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने या इमारतों को शुरू करने के लिए मदऊ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन त्रिपुरा हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अपना शेड्यूल तय कर दिया, जिसकी वजह से सदर ममलकत के आला तरीन ओहदे को नजरअंदाज किया गया और आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार मजरूह हुआ। वाज़ेह है कि सदर मुर्मू ने 12 और 13 अक्टूबर को त्रिपुरा के अपने दो रोजा दौरे के दौरान एमएलए हॉस्टल, एक कसीरुल मंजिला इमारत, सड़कों की बेहतरी के मंसूबों, स्कूल की 6 नई इमारतों, स्कूली तलबा के लिए 100 बिस्तरों वाले 9 हॉस्टल्स और IIT की इमारत के अलावा कई दीगर प्रोग्राम्स का संग बुनियाद रखा। मौजूदा दौर को अगरचे डिजिटल दौर कहा जाता है और आज के दौर को मशीनों के दौर से भी ताबीर किया जाता है, ताहम आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ काम रिवायती तरीके से अंजाम दिए जाते हैं और इससे मुंसलिक लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कश्मीर के जिले गांदरबल के कंगन में पिछले 70 साल से 90 साला मेरोली पानी पर चक्की चलाकर अपने अहले वयाल की परवरिश करते हैं। मीर वली का कहना है कि उनकी उम्र तकरीबन 20 साल की थी जब उन्होंने चक्की चलाने का काम सीखा। उनका मजीद कहना था कि अगरचे साल 1992 में एक तबाहकुन सैलाब ने पूरे इलाके में कहर बर्पा किया और इस चक्की को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा, ताहम कलील वक्त में उन्होंने इस चक्की को दोबारा शुरू किया। मीर वली के फर्जंद ने बताया कि बेरोजगारी की वजह से उन्होंने अपने वालिद के पेशे को ही अपनाया और वो गुज़िश्ता कई सालों से अपने वालिद के साथ इस चक्की पर अपने वालिद के हाथ बटाने में लगे हैं। आज हम ये पहले मेरा बाबा काम करता था, आज मैं करता हूँ काम। आज हमारी रोजी इसी से चलती है। खेती बाड़ी भी है, थोड़ी बहुत तो मजदूरी कर देती, यही करता हूँ, इसी से चलता है काम, मैं ही करता हूँ। जाती है क्या फिर बंद हो जाता है। गराज डाला, 2 मकान सब ले जाते हमने का अल्लाह रहम। तो मैं 20 साल का था, आज तो 90 साल उम्र हो गई है। तो मैं ये काम करता रहता था, लोगों के जो बाकी के ये ग्राहक हैं उनको भी बनाता था, इसको भी। फिर आपने ये ग्राहक चालू किया तो उसके पीछे फिर आ गया सैलाब भी। 92 में सैलाब आ गया, सैलाब ले गया सब कुछ, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ ले गया। उसके बाद में फिर हमने चालू किया बाद में फिर, तो आज इसी काम में वाबस्ता है। आज
पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी जासूस ड्रोन को मार गिराया गया। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रभाकर जोशी ने बताया कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आया, जिसे बीएसएफ 73 बटालियन के जवानों ने गोली मारकर गिरा दिया। इत्तला मिलते ही आला हुक्काम ने जाए वाक़िया पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जोशी ने कहा कि ड्रोन से कोई काबिल एतराज मवाद नहीं मिला है। पीछे के इलाके में आए तो इन्होंने रस्सी के साथ बंधे हुए इस ड्रोन को देखा। ये हेक्साकॉप्टर है और बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक चालें चल रहा है और किस तरह से इंडिया में लगातार ड्रग्स को और हथियार को भेज रहा है। ये पूरा एरिया जबरदस्त गन्ने के खेतों से और जंगल से भरा हुआ है, तो अभी पूरे इलाके की सर्च करी जा रही है और सर्च के बाद इसमें क्या क्या सामान लेकर के आया है इसका पता लगेगा। जय हिंद। इराकी पार्लियामेंट ने हुकूमत साजी की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए अब्दुल लतीफ राशिद को मुल्क का नया सदर मुंतखब किया है। पार्लियामेंट के मीडिया ऑफिस के मुताबिक राशिद को दूसरे मरले की वोटिंग में 162 वोट मिले। उनके हरीफ ब्राहम सालेह को 99 वोट मिले, जबकि 8 वोटों को कबूल नहीं किया गया। पहले राउंड की वोटिंग में 39 सदारती उम्मीदवारों में से किसी को भी 2/3 वोट नहीं मिले, लेकिन राशिद 156 और सालेह 99 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जुमला 329 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिया। काबिल जिक्र है कि इराकी आइन के मुताबिक मुंतखब सदर को पार्लियामेंट के 329 अरकान के कम से कम 2/3 वोटों की जरूरत होती है। दूसरी सूरत में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवार दूसरे राउंड में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और अक्सरियत हासिल करने वाला इराक का सदर मुंतखब होता है। श्रीलंका में डेंगू के मरीजों में 300% इजाफा हुआ है। अखबार दी आइलैंड ने जुमा को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। कॉलेज ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस के सदर रवि कमुदेश ने बताया कि इस साल पूरे मुल्क में अब तक डेंगू के 60,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं। कमुदेश ने कहा कि साल 2021 में इस मुद्दत के दौरान डेंगू के 20,000 से कम मामले रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा मामला मगरबी सूबे से रिपोर्ट हुए हैं। इसकी तादाद कैंडी, गाल, जाफना, केगाले, पिटलम और करुनेगाला अजला में भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 36 हेल्थ डिवीजन को हसास इलाके करार दिए गए हैं। ताहम ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में डेंगू के टेस्ट के लिए टेस्टिंग किट्स नहीं है। वजारत सेहत ने कई कंपनियों को इन टेस्ट किट्स के लिए अदायगी नहीं की जो उन्होंने पहले खरीदी हैं, लिहाजा ये कंपनियां अब वजारत सेहत को टेस्ट किट्स नहीं दे रही हैं। इसी दौरान 2022 की तीसरी तिमाही में दवा की खरीदारी के लिए मुख्तस 125 मिलियन रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। हम इस रकम से टेस्ट किट्स और अद्वियात आसानी से खरीद सकते हैं। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेमान ने वाशिंगटन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का सरेनो जायजा ले रहे हैं और ये वो रिश्ता है जो कई दहाइयों से मौजूद है। सुलेमान ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिकी मफादात और इक़दार को आगे बढ़ाने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। हम अमेरिका सऊदी ताल्लुकात के मुस्तकबिल को देख रहे हैं। दस्तावेज में कहा गया कि बाइडेन इंतजामिया ने अफगानिस्तान में अमेरिका की तवील तरीन जंग का खात्मा किया। इसके साथ दूसरे मुआशरों के लिए बड़े फौजी ऑपरेशन का दौर शुरू होता है, लेकिन दस्तावेज वाज़ेह करती है कि इंतजामिया अमेरिकी अवाम को पेश दहशतगर्दी के खतरात से निपटने की अपनी सलाहियत को बरकरार रखेगी। हिकमत अमली तालिबान को अपने लोगों और इत्तेहादियों पर दहशतगर्द हमलों के लिए जवाबदेह बनाएगी। दस्तावेज में यह भी बताया गया कि अलकायदा, ISIS और उसकी इत्तेहादी अफवाज जैसे दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान और मशरिक वस्ता से अफ्रीका और जुनूब मशरिकी एशिया तक फैल गए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए दस्तावेज में कहा गया कि अमेरिका और हिंदुस्तान एक आजाद हिंद बहर अलकहल की हमारे मुश्तरका विजन की हिमायत के लिए दो तरफा और कसीर जहती तौर पर मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने 2022 के लिए अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान और सऊदी अरब जो कभी अहम इत्तेहादी थे का जिक्र नहीं किया है और इस हिकमत अमली के तहत चीन को अपना सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज मानता है। अखबार डॉन के मुताबिक अमेरिका रूस को नहीं बल्कि चीन को सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंज के तौर पर देखता है। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी करदा दस्तावेज में जनूबी और वस्ती एशियाई खिते में दहशतगर्दी और दीगर जोग्राफियाई तस्वीराती खतरात का जिक्र किया गया है जो इन खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक लाजमी इत्तेहादी के तौर पर नामजद नहीं करते। साल 2021 के हिकमत अमली
पेपर में भी पाकिस्तान का नाम नहीं था। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अलहदा अमेरिका ताल्लुकात कायम करने की बाहमी ख्वाहिश की अक्कासी के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान ने तवील अरसे से शिकायत की है कि अमेरिका उसे अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से खतरात का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक मीडियम के तौर पर देखता है। हालिया बयानात में अमेरिका और पाकिस्तानी हुक्काम ने उसे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से अलग करने की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिका की ताजा तरीन कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान सऊदी अरब का जिक्र नहीं है। अमेरिकी हुक्काम ने भी चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को तस्लीम किया है और इसीलिए खिते में चीन के असर रसूख का मुकाबला करने की जरूरत है। इसके लिए अमेरिकी हुक्काम ने चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाहिश का एतराफ किया है और ऐसी हिकमत अमली बनाई है। आलमी बैंक ने कहा कि बुलंद इफरात ज़र, शरह सूद में इजाफा और तरक्की पजीर ममालिक पर बढ़ते हुए कर्जों की बोझ की वजह से आलमी मईशत खतरनाक कुसाद बाजारी की तरफ बढ़ रही है। आलमी बैंक के सदर डेविड मलपास ने IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने आलमी नमो के लिए अपनी 2023 की तरक्की की पेशनगोई को 3% से कम करके 1.9% कर दिया है। मलपास ने कहा, हम तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इन ममालिक में कर्जों में इजाफे की वजह बुलंद शरह सूद है। एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उनकी करेंसियों की कद्र में कमी हो रही है। करेंसी की कद्र में कमी से कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों के बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि महंगाई का मसला है, शरह सूद बढ़ रही है और तरक्की पजीर ममालिक में सरमाए का जो बहाव हो रहा था वो रुक गया है, जिससे गरीब मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी कुसाद बाजारी कुछ हालात के तहत है। सितंबर के वस्त में शाये होने वाले एक मुताले में वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया था कि जैसे जैसे दुनिया भर के मरकजी बैंक इफरात ज़र के जवाब में शरह सूद में इजाफा करेंगे, दुनिया 2023 में आलमी कुसाद बाजारी की तरफ बढ़ती जाएगी। उन्होंने 0.5% इजाफे का तखमीना लगाया है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 वबा ने 1990 के बाद आलमी गुर्बत में कमी की कोशिशों को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर KTR की मुनुगुड़ा हल्के में इंतकामी मुहिम जारी। फ्लोराइड से मुतासिरा शख्स के मकान पर किया लंच, शख्सी तौर पर की माली मदद, डबल बेडरूम को दी मंजूरी। महबूब नगर में बारिश से मुतासिरा इलाकों का वजीर श्रीवास गौड़ ने किया दौरा। मुस्तकिल बुनियादों पर कामों की अंजामदही के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की कई ममालिक के वज़राए फाइनेंस से मुलाकात का आलमी मईशत के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी की है जरूरत। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का अमेरिका ले रहा है सर-ए-नौ जायजा। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेमान ने कहा, अमेरिकी मफादात की सिमत उठाया जा रहा है कदम। और पाकिस्तान और सऊदी अरब अमेरिकी सिक्योरिटी इत्तेहादियों की फहरिस्त से गायब। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज में जनूबी और वस्ती एशिया खिते में दहशतगर्दी खतरात का भी किया गया तस्करा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।